आए हुए दर्शकगण को पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत बंदन एवं अभिनंदन। भाग्य है हमारी कि आप लोगों को दर्शक भाई आप सभी कलाकार खुश हुए और आपका हमें दीदार बना था। मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा, साथी के पर्चे देंगे तो आपकी नींद हराम नहीं होने देंगे। वैसे तो आप लोग बहुत बड़ी बड़ी नौटंकी, बड़े बड़े नाटक, बड़े बड़े ड्रामा, बड़े बड़े कलाकारों को देखते रहते हैं। कलाकारों को डर है तो बहुत पुराने बहुत छोटे आदमी आपकी सेवा के लिए रहते हैं। जब याद किया जाता है तो हो सकता है आपकी सेवा में लगे रहते हैं। और मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ूंगा कि साथी के परिचय देंगे तो कलाकारों को मनोबल बढ़ेगा और हम आपकी नींद हराम नहीं होने देंगे। देखिए आज के युग में हमारी समाज जागृत है, सब लोग शिक्षित है, पढ़ी लिखी समाज है। बाबू जी प्रोग्राम देखने के लिए बहुत दूर दूर से हमारे भाई लोग आते हैं और हमारी माँ बहन बेटियां आती हैं प्रोग्राम देखने के लिए। तो जहाँ पर हम जाते हैं जिस गांव में जिस वहाँ पहुँचे हैं कभी। एक काल्पनिक कहानी है बाबू जी, किसी के ऊपर आधारित नहीं है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ कि ये कुछ कहानियाँ अपने परिवार से मिलती जुलती हैं। तो ऐसी कहानी है बाबू जी अपने एक सामाजिक एक पारिवारिक कहानी है। और जो भी पात्र मंच पर आए अपना परिचय देना जरूरी है कि मैं कौन हूँ, क्या मेरा नाम है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। तो चवन गुजरात का रहने वाला हूँ कहानी पे एक गौर कीजिएगा बाबू जी। और मेरा नाम है प्रभु विशाल। हमारे दो बच्चे हैं बाबू जी, एक लड़का और एक लड़की। दो बच्चों से जन्म लेकर हमारी पत्नी भगवान को प्यारी हो गई। आप लोग अपने दिल में सोचें कि अधूरे में जिसका जोड़ा टूट जाता है उसका जीवन कैसे बीतता है। जब मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया तो नाथ बात गाँव वाले ही कहेंगे कि प्रभु भैया ये बच्चे छोटे छोटे हैं, एक दूसरी शादी अपनी कर लो, लालन पालन बच्चों का कैसे होगा। तो मैंने क्या सोचा, आप लोग भी सौतेली माँ अपने बच्चों को बड़ा दुखदाई होती है, बहुत दुख देती है सौत के बच्चे को। यही सोच कर मैंने शादी नहीं किया कि हमारे बच्चों का जीवन बर्बाद जाएगा। उसे सभी नारियां एक समान नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो सौत के बच्चे को देखकर बड़ा जलन और बड़ी घेरा लगती है। उन्हीं अपने बच्चों के कारण बाबू जी मैंने अपनी शादी नहीं किया। अब हमारे दोनों बच्चे सयाने हो गए हैं। बेटे का नाम शंकर और बेटी का नाम है खुशबू। मैं अपनी शादी नहीं किया कि मेरे बच्चों पर चूल बिठाएंगी, बहुत दुख देगी, कुछ पल काम धंधा में रहूंगा, हमारे बच्चों पर क्या करेगी। मैंने शादी नहीं किया। अब यही मजबूरी मेहनत करके अपना हम जीवन पाल रहे हैं साहब। जा रहा हूँ काम करने के लिए, सोचा कि जो कुछ हुआ खाना बनाओ, खाना खा के तब जाऊँ। पहले अपने बेटे शंकर को बुला कर ये पता लगाओ खाना बना कि नहीं बना। बेटा शंकर देखिए बेटा मैं जा रहा हूँ काम करने, सोचा जो कुछ बना हो खाना खा के तब जाऊँ। कोई जरूरत है तो खाना बना है या नहीं बना। पिताजी खाने के विषय में तो बहन खुशबू बता सकती है कि क्या बनाई है, क्या है क्या नहीं है। पिताजी तो खुशबू को बुलाओ, जो कुछ बनाई हो, जो कुछ कहो, पानी पी के तब काम करने जाओ बेटा। पिताजी बेटी क्या बात है, मैं इसलिए बुलाया हूँ। मेरा बना सुबह
पिताजी, जो कुछ रखा था अभी तो मैं बना ली हूँ, लेकिन शाम को खाने के लिए कुछ नहीं। क्या था बेटी, जो कुछ बना डाली और शाम को खाने के लिए कुछ नहीं है। हाँ पिताजी। देखिए बेटी, भगवान भूखा बुलाते हैं लेकिन भूखा नहीं बुलाते हैं। कोई बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए और शाम तक खाने की व्यवस्था करके आएंगे बेटी। मैं खुद कहा गया है कि गरीबी बड़ी बेमुरौवत है होती, गरीबी बड़ी बेमुरौवत है होती, गरीबी में काफी नसीहत भी होती। गरीबों का जग में गुजारा नहीं है, प्रभु के सिवा कुछ सहारा नहीं है। शाम तक खाने की व्यवस्था जरूर होगी बहन। देखो बेटी, आप चिंता मत करो, हम शाम तक खाने की व्यवस्था करके आऊंगा। निकालो, पानी पी के तब जाएंगे।